हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेम पर अपन ने ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम्स थी उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रायंगल्स की रिलेटेड इनइक्वलिटीज़। तो टॉपिक का नाम है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़। अब ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ का मतलब समझने के पहले मैं आपको बताता हूँ इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे अगर किसी इक्वेशन के बीच में इक्वल टू लगा होता है तो हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। वैसे ही अगर इक्वेशन से स्टेटमेंट के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इनइक्वलिटीज़। तो ट्रायंगल से रिलेटेड इनइक्वलिटीज़ की स्टडी करनी, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़। अब ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है, या तो आप इसे स्टेटमेंट नंबर 1 बोलो या थ्योरम नंबर 1 बोल सकते हो, कि फर्स्ट नंबर की जो थ्योरम आती है वो ये आती है कि अगर ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपस में अनइक्वल है, मतलब एक छोटी है एक बड़ी है, तो जो बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा किससे, छोटी वाली साइड के सामने वाले एंगल से। मतलब बड़ी वाले के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटी वाली के सामने वाला एंगल छोटा। तो ये होती है हमारी फर्स्ट इनइक्वलिटी ट्रायंगल के अंदर। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट है, if length of two sides of a triangle are unequal, then opposite angle of larger side is also larger। क्या बोला मैंने कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपस में अनइक्वल है तो जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूं तो जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है एबीसी, मैंने सपोज किया कि इफ जो बड़ी वाली साइड है वो है आपकी AC और छोटी वाली जो साइड है वो है आपकी AB। AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC के सामने वाला एंगल कौन है, B। AB के सामने वाला एंगल कौन है, C। तो AC के सामने वाला एंगल BB क्या होगा, AB के सामने वाला एंगल C से बड़ा होगा। दिस इज द फर्स्ट नंबर की थ्योरम। अब जस्ट इसका उल्टा थ्योरम नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अनइक्वल है तो बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट करें, उसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 पर चलते हैं। इसका जो प्रूफ है वो आप 9th क्लास के अंदर देखोगे, 7th क्लास के अंदर वो नहीं आता है। थ्योरम नंबर 2 कुछ इस तरह से है, इन अ ट्रायंगल if two angles are unequal then opposite side to larger angle is also larger। इस बार मैंने क्या बोला कि जो बड़ा वाला एंगल होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, आपके पास दो एंगल्स है बी और सी, और अगर मैं दोनों एंगल्स का कंपैरिजन करा के बोल रहा हूँ कि इफ़ एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो बी के सामने वाली साइड भी क्या होगी, ए सी के सामने वाली साइड ए बी से बड़ी होगी। ये होगी हमारी थ्योरम नंबर 2। नोट करें आप इसे। इसका प्रूफ भी हम 9th क्लास के अंदर देखेंगे, अभी 7th क्लास के अंदर इसका प्रूफ नहीं आता, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 है वो साइड्स के बीच का रिलेशन बताती है। कि थ्योरम नंबर 3 हमसे ये बोल रही है कि अगर ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है तो दो साइड्स का सम कभी भी तीसरी साइड से दो साइड्स का सम कभी भी तीसरी साइड से छोटा नहीं होता। मतलब दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, थर्ड साइड से। तो इसका स्टेटमेंट है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी, सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is greater than
थर्ड साइड, कि दो साइड्स का सम ट्राइंगल के अंदर तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी की, इसके अंदर अगर मैं दो साइड्स ले रहा हूँ ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो इन दोनों का जो सम होगा वो बी सी से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं साइड्स ले रहा हूँ ए बी और बी सी, तो जो इन दोनों का सम होगा वो ए सी से क्या होगा, बड़ा होगा। और सिमिलरली अगर मैं साइड ले रहा हूँ बी सी और ए सी, तो वो क्या होगी, ए बी से बड़ी होगी। तो हमने यहाँ पर तीन रिलेशंस निकाले कि इन दोनों साइड्स का सम बी सी से बड़ा, इन दोनों साइड का सम ए सी से बड़ा और इन दोनों साइड्स का सम ए बी से बड़ा होता है। दिस इज द थ्योरम नंबर थर्ड। मतलब ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या आता है, बड़ा आता है। नोट करें आप इसे। उसके बाद हम आते हैं थ्योरम नंबर 4 पर। ये कुछ इनइक्वलिटीज से रिलेटेड रिलेशंस थे। थ्योरम नंबर 4। अब जैसे हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर देखा दो साइड्स का सम, अब थ्योरम नंबर 4 के अंदर बात करेंगे दो साइड्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ इस तरह हो जाएगा कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड, कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से ऑलवेज क्या आता है, छोटा आता है। देखो उल्टा हो गया, सम तो बड़ा आता था और डिफरेंस क्या आता है, छोटा आता है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं, तो जैसे ये हमारा ट्राइंगल है एबीसी, तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों साइड का डिफरेंस निकाल रहा हूँ कि ए बी माइनस ए सी, तो ये किससे छोटा होगा, तीसरी साइड बी सी से। अगर मैं इन दोनों साइड के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि ए बी माइनस बी सी, तो वो किससे छोटा होगा, ए सी से। और अगर मैं ए सी माइनस बी सी की बात कर रहा हूँ, तो तीसरी साइड यानी ए बी से क्या होगा, वो छोटा होगा। ये होता है डिफरेंस से रिलेटेड इनइक्वलिटी। तो हमारे पास ट्राइंगल के अंदर चार इनइक्वलिटी होती है। चारों के स्टेटमेंट में आपको लिखवा चुका हूँ। फर्स्ट थी हमारी कि बड़े वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा, छोटी वाली के सामने वाला छोटा। अगर एंगल्स की बात करें, जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड बड़ी, छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी। तीसरी थी साइड से रिलेटेड कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और चौथी थी हमारी डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। नोट कर सकते हैं आप इससे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। इनके जो प्रूफ है वो आप बड़ी वाली क्लासेस में देखेंगे, 9th क्लास के अंदर सबके प्रूफ मिल जाएंगे आपको। लेकिन अभी 7th के सिलेबस में इनके प्रूफ हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है ट्राइंगल का, जिसके अंदर आपको तीनों एंगल्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल ए इज 70 डिग्री, बी इज 50 डिग्री एंड एंगल सी इज 60 डिग्री। और हमसे बोला है राइट दी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल्स हमें दिए हुए 50, 60, 70। हमें इसकी साइड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। मतलब सबसे पहले बड़ी साइड, फिर उसके बाद छोटी साइड सॉरी, फिर उसके बाद फिर से छोटी साइड। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड्स आपकी सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे छोटी होगी। हमें लिखना है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले एंगल आया हमारा 70 डिग्री, उसके बाद एंगल आया हमारा 60 डिग्री और उसके बाद आया 50 डिग्री। 70 सबसे बड़ा है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 50 है। तो 70 के सामने वाली साइड कौन हुई, बी सी। 60 के सामने वाली साइड कौन हुई, ए बी। और 50 के सामने वाली साइड कौन हुई, ए सी। इसका मतलब हमारा जो साइड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कैसे निकाला हमने, थ्योरम नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे वाले के सामने वाली छोटी। नोट करें आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। It is not possible to construct a triangle
to construct a triangle when its sides are first option is 8.3 centimeter, 3.4 centimeter, 6.1 centimeter. Second option is 5.4 centimeter, 2.3 centimeter, 3.1 centimeter. Third option is 6 centimeter, 7 centimeter and 10 centimeter. And last D option is 3 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से अगर मैं तीनों साइड्स को कंसिडर करूँ, ये जो लेंथ हुई है इस ट्रायंगल की साइड्स कंसिडर करूँ, तो कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए की। अगर मैं ट्रायंगल की साइड्स को 8.3, 3.4 और 6.1 लेता हूँ तो हमारी ट्रायंगल इनइक्वलिटी थर्ड वाली ये थी कि सम ऑफ टू साइड्स क्या आना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो चेक करते हैं इन दोनों साइड का सम कितना होगा, वो किससे बड़ा आना चाहिए, तीसरी साइड से। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। इन दोनों साइड का सम भी क्या आना चाहिए, तीसरी साइड 8.3 से बड़ा आना चाहिए। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 9.5 देगा, मतलब ये भी करेक्ट है। और तीसरी 8.3 और 6.1 का सम क्या आना चाहिए, 3.4, ये भी क्या है, करेक्ट है। मतलब ये वाला ट्राइंगल तो पॉसिबल है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो यहाँ पर 5.4 और 2.3 का सम कितना होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 3.1 से तो बड़ा होगा। अगर मैं 2.3 और 3.1 के सम की बात करूं तो ये होता है 5.4, लेकिन ये 5.4 से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन 5.4 नहीं है, क्यों, इसलिए मैंने ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू लगा दिया। मतलब ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं आ रहा है। एज इट इज़ मैं ऑप्शन नंबर सी भी, वैसे तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, लेकिन ऑप्शन सी और डी को भी चेक करके देख लेते हैं कि कहीं वो करेक्ट आंसर तो नहीं है। 6 + 7 क्या आना चाहिए, 10 से बड़ा, बिल्कुल आ रहा है। 7 + 10 क्या आना चाहिए, 6 से बड़ा, बिल्कुल आ रहा है। और एज इट इज़ 6 + 10 को 7 से बड़ा, वो भी आ रहा है। मतलब ये वाला ट्राइंगल भी पॉसिबल है। और लास्ट ऑप्शन अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर 3 और 5 का सम 5 से बड़ा आ रहा है, तो लिखते चलते हैं। 5 + 5 का सम भी 3 से बड़ा होगा, और एक और बचा हुआ है 3 + 5, वो भी क्या होगा, 5 से बड़ा। यानी ये भी क्या है, पॉसिबल है। हमें निकालना था नॉट पॉसिबल वाला, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बड़ा नहीं आ रहा। नोट करें आप इसे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ लार्जर साइड of a triangle is 12 centimeter, then other two sides of triangle can be। हमसे बोला है कि एक ट्रायंगल की साइड 12 है, सबसे बड़ी वाली साइड है, और हमें बताना है कि बाकी की दोनों साइड्स कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज 4.8 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन इज 3.2 सेंटीमीटर एंड 7.8 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इज 6.4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। एंड लास्ट ऑप्शन इज 7.6 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर।
हाँ, चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी ट्रायंगल की साइड पॉसिबल हो सकती है। मुझे पता है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों साइड्स का सम इस बड़ी वाली साइड 12 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ। 4.8 और 8.2 का सम 12 से बड़ा आना चाहिए, पॉसिबल है क्योंकि आ रहा है, क्योंकि 13 होता है, 13 इज ग्रेटर देन 12, यानी ये तो पॉसिबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में दोनों साइड्स का सम, दोनों साइड्स का सम आ रहा है 11, जो कि 12 से बड़ा नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करूं, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर इन दोनों साइड्स का सम आ रहा है आपके पास 6.4 प्लस 2.8, जो आपको कितना दे देगा 9, और 9 भी 12 से बड़ा नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट ऑप्शन अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, तो यहाँ पर दोनों साइड्स का सम मिलेगा आपको 7.6 प्लस 3.4, वो मिल रहा है आपको 11, और वो भी 12 से बड़ा नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। तो चार ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि पॉसिबल हो रहा है, बाकी सारे गलत होंगे। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इज इफ टू साइड्स ऑफ a triangle is 13 centimeter and 8 centimeter, find the range of the third side। आपको ट्रायंगल की दो साइड 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको ये बताना है कि जो थर्ड साइड होगी उसकी रेंज क्या होगी। अब ये बात बताओ, दो साइड का सम तो क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा, और दो साइड का डिफरेंस क्या होता है, तीसरी साइड से छोटा। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। मैंने कंसिडर किया लेट थर्ड साइड इज के, मैंने मान लिया कि थर्ड साइड क्या है, के। तो ये जो के है वो क्या आना चाहिए, दोनों साइड्स के सम से छोटा आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। और सिमिलरली जो के है वो बड़ा किससे आना चाहिए, दोनों साइड के डिफरेंस से, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, तीसरी साइड से छोटा होता है। दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से तो के मिला मुझे लेस देन 21, और अगर मुझे यहाँ से के मिला कितना 5, तो जो के है वो 5 से तो बड़ा होना चाहिए, और के क्या आना चाहिए, 21 से छोटा आना चाहिए। तो ये आपकी साइड्स की रेंज हो गई। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछता कि के की कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ पॉसिबल ऑफ के की इंटीजर वैल्यूज निकालनी, तो के की इंटीजर वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होगी, 6 से लेकर 20 तक, क्योंकि 21 भी पॉसिबल नहीं। जब आप इसे काउंट करोगे कितना मिल जाएगा आपको 15, यानी के की 15 इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे तो नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल ABC, O is the interior point, O is an interior point, then prove that OA plus OB plus OC is greater than half of EB plus BC plus C। देखो एक ट्राइंगल था ABC जिसके अंदर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है O अंदर की तरफ, और आपको ये प्रूव करना है कि OA OB OC का सम हाफ ऑफ AB BC CA के सम से बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसके सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया, ABC एक ट्राइंगल था, O इसके अंदर मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया।
हमें ज़रूरत है ओ ए ओ बी ओ सी की, तो मैंने ओ को ए से भी ज्वाइन किया, बी से भी ज्वाइन किया और सी से भी ज्वाइन कर दिया। अब हमें चाहिए था ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। तो हमारे पास ट्राइंगल की इनइक्वलिटीज़ क्या होती है कि दो साइड्स का सम क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल बी ओ सी की। इन ट्राइंगल बी ओ सी के अंदर दो साइड्स का सम बी ओ और ओ सी किससे बड़ा होगा, बी सी से। यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ओ ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी। ओ बी ये वाली साइड, ओ सी ये वाली साइड, तीसरी साइड बी सी से क्या होगी, बड़ी होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए ओ सी की। इस वाले ट्राइंगल के अंदर ओ ए और ओ सी का जो सम होगा वो क्या होगा, तीसरी साइड ए सी से बड़ा होगा। और अब मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी में, तो यहाँ पर भी ओ ए और ओ बी का सम तीसरी साइड ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा। हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओ बी और ओ सी का सम बी सी से बड़ा, ओ सी एंड ओ ए का सम ए सी से बड़ा एंड सम ऑफ ओ ए एंड ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। अब जो हमें रिजल्ट चाहिए था उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। ए बी बी सी सी ए का सम चाहिए और इधर भी ओ ए ओ बी ओ सी का सम चाहिए। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूंगा तो इनके राइट हैंड साइड पार्ट है वो ए बी बी सी ए सी का सम बन जाएंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड को पार्ट करो ऐड करूँगा तो दो बार ओ ए, दो बार ओ बी और दो बार ओ सी मिलेगा। तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। ऐड करके देखते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओ ए यहाँ पर दो बार है, ओ सी दो बार है और ओ बी भी कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो अगर मैं 2 यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए ओ बी ओ सी किससे बड़ा होगा, ए बी बी सी सी ए के सम से। हमें 2 चाहिए था सॉरी, हमें 2 चाहिए था राइट हैंड साइड पर। तो मैंने इस 2 को कहाँ लेके गया, राइट हैंड साइड में। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी किससे बड़ी होगी, हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के सम से, जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को प्रूव किया। हमने इस तीन ट्राइंगल्स के अंदर 3 बार ट्राइंगल्स की इनइक्वलिटी लगाकर तीनों को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट करें आप। Next question is PQRS is a quadrilateral. PQRS is a quadrilateral in which diagonals PR and QS intersect at O, so that first result is PQ plus QR plus RS plus SP is greater than PR plus QS, and second result is PQ plus QR plus RS plus SP is less than 2 times of PR plus QS। देखो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रेटल था जिसके दोनों डायगोनल्स पी आर और क्यू एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो ओ पर। तो हमें इन चारों साइड्स के सम को एक बार तो दोनों डायगोनल्स के सम से बड़ा बताना है और दोनों डायगोनल्स के ट्वाइस से छोटा बताना है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने पी क्यू आर एस एक ट्राइंगल कंसीडर किया। ट्राइंगल का कोई भी टाइप हो सकता है। ये वाला डायगोनल हो गया आपका क्यू आर सॉरी पी आर और ये वाला डायगोनल हो गया आपका क्यू एस, जो कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिजल्ट को देखते हुए कि हमें चाहिए चारों साइड का सम किससे बड़ा, दोनों डायगोनल्स के सम से। तो पी क्यू और आर क्यू का सम किससे बड़ा मिल जाएगा,
पी आर से। तो मतलब मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाता हूँ तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका पी आर। सिमिलरली फिर मैं ट्राइंगल क्यू आर एस के अंदर लगाऊंगा, फिर आर एस पी के अंदर लगाऊंगा, फिर एस पी क्यू के अंदर लगाऊंगा इन साइक्लिक ऑर्डर। बाद में क्या कर दूंगा, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो हो सकता है हमारा कोई ना कोई रिजल्ट आपस में मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर दो साइड्स का सम यानी पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल क्यू आर एस के अंदर, यहां पर दो साइड क्यू आर और आर एस किससे बड़ी होगी, उसके डायगोनल एस क्यू से, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फिर मैं साइक्लिक ऑर्डर में ही चल रहा हूँ आर एस क्यू के अंदर। अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो आपको भी बिल्कुल ऑर्डर में ही चलना है। आर एस पी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आर एस और एस पी का सम क्या होगा, पी आर से बड़ा होगा, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और एक लास्ट ट्राइंगल बचा हुआ है एस पी क्यू के अंदर, वही दो साइड यानी एस पी और पी क्यू का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, एस क्यू से, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। चारों इक्वेशंस में पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी पी क्यू, इधर पी आर एस क्यू। जब मैं चारों अगर इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू दो बार, क्यू आर दो बार, आर एस टू टाइम, एस पी भी टू टाइम्स। तो यहाँ पर मैं टू अगर कॉमन ले लूँ तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन, पी आर भी दो बार है और एस क्यू भी टू टाइम्स है, तो ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ पी आर प्लस एस क्यू। तो अगर मैं यहाँ पर टू से टू कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन पी आर प्लस एस क्यू। तो क्या हमारा पहला रिजल्ट यही था। तो हमने क्या कर दिया, चारों ट्रायंगल्स के अंदर इनइक्वलिटी लगा के चारों को आपस में ऐड कर दिया। आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है, इसे आप नोट करें सबसे पहले। अब हमें नेक्स्ट वाला पार्ट प्रूव करना है। तो पहले हमने लगाई थी ट्रायंगल इनइक्वलिटी इन पी क्यू आर के अंदर, अब मैं लगा रहा हूँ पी क्यू ओ के अंदर, इन चारों ट्रायंगल्स के अंदर। यहाँ पर भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू के अंदर, ओ पी क्यू के अंदर ओ पी प्लस ओ क्यू क्या होगा, पी क्यू से बड़ा। ओ पी और ओ क्यू का सम क्या होगा, पी क्यू से बड़ा। सिमिलरली ओ क्यू और ओ आर का सम क्या होगा, आर क्यू से बड़ा इन ट्राइंगल ओ आर क्यू के अंदर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। फिर मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ओ आर एस के अंदर, इस तीसरे वाले ट्राइंगल। यहां पर भी इन दोनों साइड ओ आर और ओस का सम क्या होगा, एस आर से बड़ा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। और फिर मैं बात कर रहा हूं लास्ट ट्राइंगल ओ एस पी के अंदर। यहां पर दो साइड का सम ओ एस और ओ पी क्या होगा, आपके एस पी से बड़ा। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। हर बार की तरह हमें क्या करना है, चारों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है। चारों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ओपी दो बार, ओ क्यू दो बार, ओ आर भी दो बार और ओ एस भी दो बार। तो यहां पर मिलेगा टू टाइम्स ऑफ ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ एस इज ग्रेटर देन पी क्यू आर क्यू एस आर एस पी। सबको एक ही की बार है तो मैंने एक ही बार ही लिखा है। यहां तक हमने हमारा आधा काम कर दिया। अब हम देखिए अगर OP और OR को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, PR। तो यहां पर जो OP है और उस OR को अगर मैं ऐड कर दूं, ये रहा हमारा OP और ये रहा हमारा OR, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, PR। सिमिलरली अगर मैं OQ और OS को ऐड कर दूं, OQ और OS को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, SQ। तो यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ OP और OR तो मिला आपका PR,
ओ क्यू और ओ एस मिला आपका क्यू एस, क्या होगा वो ग्रेटर देन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, जो आपको लेकर आना था। तो यहाँ पर हमने इस वाले ट्राइंगल्स की जो हमारा सेकंड वाला रिजल्ट था उसको हम प्रूव किया है कि यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ पी आर और क्यू एस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन चारों साइड्स के सम के इक्वल। तो इस तरह से हम ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वहाँ पर ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सी इनइक्वलिटी लगाता है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होने वाला। तो आज हमने चारों थ्योरम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जो इनइक्वलिटीज से रिलेटेड बेस्ड थे। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इनफ है। थैंक यू वेरी मच।